जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करी। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम। मंगलाचरण सुख करन, विघ्न हरन शुभ स्थान। राम नाम शिव शकुन है, स्वस्ति शांति निधान। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम। मुख मन मंगल मानी, रसना मंगल खान। जिसमें मंगल नाम की, विल से मीठी तान। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम। बेंत धरूं भगवन विभो, भक्ति भाव से नमस्कार शुभ भाव की। धरनी पर सिर के मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम। श्रीमद् भगवद गीता भाष्य जी, पृष्ठ 304, 304।
सत्व गुण के ज्ञान से ज्ञान उत्पन्न होता है। रजोगुण से लोभ, तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं, और इसी प्रकार अज्ञान भी उत्पन्न होता है। सत्व गुणी मनुष्य ऊपर जाते हैं, उन्नत होते रहते हैं। रजोगुण वाले मध्य में रहते हैं। तमोगुण की वृत्ति में स्थित मनुष्य अधोगति को जाया करते हैं। ज्ञान, विवेक, विचार, सुबुद्धि, सावधानी, सत्कर्म, कर्तव्य पालन, सेवा, परहित, साधन, पुरुषार्थ, सत्संग, स्वाध्याय, उपासना, समता, संतोष आदि सात्विक भाव है। अत्यंत क्रियाशीलता, शांति, अति लोभ, तृष्णा, प्रबल कामना, स्वार्थपरता आदि राजस भाव है। क्रोध, वैर, निंदा, क्रूरता, आलस्य, प्रमाद, निरुद्यमता और अज्ञान आदि तामस भाव है। सत्व गुण की क्रिया में आत्महित, नीति, न्याय, दान, बलिदान, वीरता, धीरता आदि गुण अधिक होते हैं, परंतु राग द्वेष से रहित कर्तव्य बुद्धि से हुआ करते हैं। रजोगुण की क्रिया में मर्यादा को लोप करके भी लोभ और कामना आदि बढ़ जाते हैं। रजोगुण की वृद्धि में क्रिया की सीमा और लालसा की तृप्ति नहीं होती। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत बिल्कुल बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। और अगर हम ये चीजें राम नाम लेने वाले साधकों में भी देखते हैं तो बहुत क्लियरली आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे सकता है कि इवन दो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सुंदर से ध्यान से कहा है कि राग द्वेष से रहित कर्तव्य बुद्धि से हुआ करते हैं, लेकिन जब रजोगुण ऊपर आए या तमोगुण ऊपर आया होता है और तो फिर यहाँ पर बुद्धि जो होती है यही बिल्कुल बहुत गड़बड़ कर देती है। यहाँ पे क्लाउड आ जाता है और हमें सही से हम निर्णय नहीं ले सकते, हम सही से देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, क्रोध, वैर, निंदा, क्रूरता, आलस्य ये तामस भाव है। चाहे कितने भी वर्षों से जॉब कर रहे हैं, अगर इसकी क्लेंजिंग नहीं हुई, और ये कैसे पता चलता है कि हमारी क्लेंजिंग नहीं हुई? कोई स्ट्रेन सा आ जाता है और आपकी शक्ति को, पावर को क्वेश्चन करता है। अगर तो आप सम रहते हैं ठीक है, लेकिन अगर वैर, द्वेष, क्रोध और घृणा बढ़ जाती है, that is a test indeed. But there is always time to check yourself, but that depends on the buddhi. That depends on the buddhi कि अगर वो क्लियर हुई है कि नहीं हुई, और परमेश्वर कृपा हुई है कि नहीं हुई, कि हम उन चीजों को रिवर्ट कर सके और और बेटर कर सके। या सो बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत कृपा बरसी आज। और आज हमारा एक वर्ष से चल रहा, ये 1 वर्ष का ही है यात्रा, पूरी 1 वर्ष की यात्रा है। और बहुत सुंदर जप योग की ये बैठक, आज पहली बैठक पूर्ण हुई, और इसमें बच्चे भी इस बैठक में बच्चे बड़े सब, और सबने जॉब किया। और समाप्ति पर ही रिक्वेस्ट बच्चे की आई कि क्या हम फिर से कर सकते हैं। बहुत बहुत ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। और डेफिनेटली बहुत बहुत चेंजेस आए, बहुत। और हम जो लोग यहाँ कुछ ना कुछ लेते हैं, वे जानते हैं कि सारे स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं, उनकी दृष्टि अलग होती है, उनकी दृष्टि अलग है। और चाहे कहीं से भी दीक्षा है, पर जाप करने की विधि और सबने कल इकट्ठे करके की। और स्वामी जी महाराज, क्योंकि उनकी सारी टीचिंग्स गीता जी के हिसाब से हैं, तो जैसे गीता जी में जाप करने की विधि बताई है, बिल्कुल वैसे ही विधि की साधकों ने। और बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त अवेयरनेस, सजगता, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, ज्ञान अपने आप ही जप योग इतना पावरफुल है, बहुत बहुत जबरदस्त पावरफुल है।
सो हमारी फिर से बैठक शुरू होगी और हमारी नई सुंदर कांड जी की भी बैठक आरंभ हो रही है। बहुत बहुत सुंदर गिफ्ट्स मिले प्रभु के, बहुत जबरदस्त, और भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिले और भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिले। बहुत बहुत सुंदर रामायण पाठ जी का बहुत प्यारा प्रसाद गुरुजनों का, वो तो बांटते रहते हैं और बहुत कृपा है। पर उनके गिफ्ट्स लेने के लिए हमें ग्रहणशील होना बहुत जरूरी है और हमें झुकना बहुत जरूरी है। अगर हमने डिसाइड किया है हमने झुकना नहीं है तो नहीं है। मैं ऐसे ही महाराज कुछ दिखा रहे थे मुझे, और फिर मैं महाराज को कह रही थी कि महाराज मैं इससे जॉब करती, लेकिन मुझे पता था कि मुझे हमेशा पता होता है कि कुछ भी महाराज दिखाते हैं तो उसमें से मुझे जरूर कुछ मिलना होता है। और उसमें एक आया, एक सेंटेंस, देखिए कई बार इतनी लंबी चीज पर निचोड़ जो मिलना होता है वो बहुत सुंदर। और वो मिला कि जो लोग किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे संस्था में हो चाहे कहीं अपने ऑफिशियल हो, जो लोग धर्म के रास्ते पे चलते हैं सही मायने में, सही मायने में, अगर हम बात करें शास्त्र के अनुसार, जो अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं, तो वहां पर उन्हीं के कारण जो उनका जो एनवायरनमेंट होता है वो सस्टेन करता है, राइट, सस्टेन करता है, चलता है। उसका डाउनग्रेड, ऑब्वियसली बहुत लोग होते हैं जिनको इन चीजों का पता नहीं होता और अपने एक्शंस, अपने कर्म से डेफिनेटली लोभ लालच ये सब जो हमने गुण पढ़े हैं उससे डाउनग्रेड करने की उन अपने आप ही होता रहता है, क्योंकि वो स्वयं वैसे होते हैं, उन्होंने अपने आप को बनाया नहीं होता। लेकिन यही उससे प्रसाद मिला कि जो धर्म के रास्ते पे चलते हैं, जो सत्य के रास्ते पे चलते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन इज इमेंस। चाहे वो कुछ ना कर रहे हो बट उनकी प्रेजेंस ही इतनी बहुत जबरदस्त होती है। इसीलिए महाराज जो रामोपासना लेते हैं, दे क्वाइट वेरी नॉर्मल साधक, बट wherever they will go, wherever they will sit, because वो सत्य की राह पर हैं। एवरीबडी इज नॉट, जितने मर्जी आप जो मर्जी पोजीशन बिठा लीजिए, बैठ लीजिए, जो मर्जी गायकी कर लीजिए, जो मर्जी ऑर्गेनाइज कर लीजिए, नो नो, जरूरी नहीं वे सब सत्य की राह पर हैं, राइट। सत्य की राह पर होने के लिए तो स्वामी जी महाराज के नियम बहुत अच्छे से पालन करने बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। एंड और तो ऐसे साधक क्वाइट होते हैं, साधारण साधक हैं, और जब वे सत्संग में बैठ रहे हैं, किसी को तो नहीं पता कौन है किसी को तो नहीं पता कौन है, पर बैठ रहे हैं और उनका नंबर डेफिनेटली इंक्रीज भी होगा, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा, राइट, कि ये रामोपासक हैं, ये सत्य की राह पर हैं और चल रहे हैं। और चलते जाएंगे, और वहीं से जो सत्संग के कार्य हैं वे सस्टेन होंगे, वे सुचारू रूप से चलते जाएंगे, ऐसों सत्य की राह पर चलने वालों की प्रेजेंस से राइट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए आज कितना पोस्ट गए, कैसे कैसे साधक, कितना सुंदर है। बट क्योंकि आदत नहीं है ऐसे बात करने की, लेकिन अब महाराज उनसे बुलवाते हैं। उन्हें लगता है ओ अनुपमा में तर्क वितर्क करके आई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई उन्हें ये नहीं पता कि वे उनसे महाराज ने बुलवाया है, हर से नहीं बुलवाते, राइट। लेकिन जो बहुत ऑर्डिनरी से, राइट, और अपने कभी बोले नहीं, 2 शब्द भी नहीं बोले, तो आज किसी श्री राम शरणम में किसी वो माला जाप
उल्टे हाथ से कर रहे थे, उल्टा मतलब लेफ्ट हैंड से कर रहे थे। कोई लेफ्टी भी हो सकते हैं, राइट? पर लोग तो जज करने को और ज्ञान देने को रेडी होते हैं बिन कारण ही। बिन कारण, न पूछा न कुछ, तो कहते आप उल्टी उल्टी। अच्छी बात है कि वो अपनी तरफ से सेवा कर रहे थे, आप गलत हाथ में माला कर रहे हैं। कहते क्यों? उन्होंने पूछा, ये कहते मुझे पूछना नहीं चाहिए था। मैंने उन्हें नहीं बताया कि ये महाराज आपके थ्रू काम कर रहे हैं, जो आपने इतनी सुंदर साधना साध रहे हैं, और महाराज कभी भी काम लेंगे आपसे, आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, पर या जिसको उन्होंने बताना है कि मैंने अपना काम लिया तो बताना है। इसलिए फिर उन्होंने कहा कि, कहते क्यों? कहते ये शुभ नहीं होता। कहते मैं नहीं शुभ और अशुभ में मानती, और स्वामी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। दे तेरे की पूरा छिक्का। हाँ, बिल्कुल स्टेडियम के बाहर, बिल्कुल उस छत के नीचे ये बोलना कि मैं नहीं मानती इन चीजों को, और स्वामी जी महाराज ने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ऐसे इंस्टेंसेस में परमेश्वर को बुलवाते हैं, वे बुलवा रहे होते हैं, राइट? एक जगह पे बोला कि श्री दिष्टान जी, पर उन्होंने वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर है, उन्होंने कहा कि पर आप तो इधर भी जाते हैं, उधर भी जाते हैं, आपने तो उधर से भी नाम दीक्षा ले रखी है, आपने तो इधर भी सत्संगों में जाते हैं। तो वे क्रोध में कहती हैं कि ठीक है, फिर मैं सत्संग नहीं आऊंगी। ठीक है। हर कोई अपने लिए सत्संग आता है। यहाँ के जो सत्संग है, जो आध्यात्मिक सत्संग है, वहां पे भीड़ तोड़ना इकट्ठी कर रहे हैं। वहां तो अपने आप का रूपांतरण, अपने आप को धो के, अपने आप को अपने प्रभु के लिए, अपने गुरुजनों के लिए तैयार किया जा रहा है, संसार के लिए थोड़ी ना। संसार के लिए थोड़ी ना, संसार के लिए तैयार होने के लिए बटेरे बैठे हैं, बहुत जनता बैठी है संसार के लिए, राइट? तो ये लोग थोड़ी ना बैठे हैं, आप ना आइए। हर कोई अपने लिए सत्संग आता है। जो सच्चा साधक है, जो सच्चा साधक है, वो तो अपने गुरु के लिए ही सत्संग जाता है, राइट? वो उनके लिए ही सत्संग जाता है, वो किसी के लिए नहीं जाता सत्संग, राइट? इसलिए या कोई बात नहीं। आप ऑलरेडी कितने सत्संगों में इन्वॉल्व हैं, तो आप जाइए। या एक और हुआ ऐसे, आज कितने सारे हुए। तो अभी यहाँ पर हमें एक और चीज आई कि एक साधिका सैर कर रहे थे माला लेके, तो उनको कोई और थे, कहते हम भी माला करते हैं, आप माला छुपा के क्यों नहीं कर रहे, आप माला पोटली में डाल के क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या कहा फिर आपने? चुप रहे। तो अभी जो चुप रहते हैं वो है लोग, वो भी साधक नहीं बने। जो साधक होगा उसे अपने गुरु से प्रेम है, उसे अपने गुरु की शिक्षाओं पे नाज है। इनका बोलना था ना, मिसेस शर्मा चलते हैं आज मूवी देखने। वहां छिपना नहीं पड़ेगा, सारे के सारे देखते हैं मूवी। हाँ, ड्रिंक करते हैं, अपने बच्चों के साथ ड्रिंक करते हैं, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाते हैं। शर्म नहीं आती, वहां तो शर्म ही नहीं आ रही। पर हम माला करते हुए हम छुपा के करें। तो उन्हें कहा कि आप बोलिए, हमारे सतगुरु महाराज कहते हैं अच्छी चीजें खुल के करनी चाहिए, प्रोवाइडेड हमारे अंदर अभिमान और शो ऑफ ना हो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ये करने का। अंदर 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 गुरु आ गया हो कि हमारे गुरु, हमारे महाराज इन चीजों में नहीं मानते। सिंपल बोलिए, हमारे सदगुरु महाराज इन चीजों में नहीं मानते। यार बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत कृपा। ये ऐसे ऐसे तैयार होंगे, ऐसे ऐसे बोलेंगे, और क्यों? क्योंकि उनमें स्वामी जी की शिक्षाएं बस रही हैं। वो रियल सेंस में वो मात्र प्रवचन सुन के ज्ञान नहीं बांट रहे, वो अपने जीवन में उतार रहे हैं, तभी वे आध्यात्मिक हैं। और आध्यात्मिक ही बिल्कुल
अपने एक्शंस से, अपने व्यवहार से, अपने प्रेजेंस से, या विल ऑलवेज स्टैंड आउट, विल ऑलवेज स्टैंड आउट। जितने मर्जी आप अध्यक्ष हैं, जितने मर्जी आप जो मर्जी पोजीशन पे हैं, आप सत्संग के पास बातें करती हैं, आप गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करती हैं, इट विल बी वेरी क्लियर, एवरीबडी नोज इट। अगर आपने और लोगों को अपने साथ मिला लिया ऐसे निकृष्ट काम करने के लिए, योर कर्मा यू हैव टू फेस, राइट। महाराज बार बार नहीं आते, महाराज स्वामी जी महाराज तो ने बोल दिया है, फूल्स, राइट, जो कि सही बात को भी नहीं समझते, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन ऑन योर ओन। क्यों? क्योंकि जो वर्षों से वहीं खड़े हैं, उन्होंने वहीं खड़े रहना है, वो उनका चयन है। अगर कोई करुणावश उन्हें जगाने भी आता है कि अपने कर्म ठीक कर लीजिए, नहीं करते कर्म, दैट्स फाइन। महाराज कहते इट्स ओके, देयर डील इज क्लोज्ड, अब नहीं वो कुछ हो सकते, वो ऐसे ही जाएंगे, राइट। सो इसी तरह से प्रश्न आया कि अनुपमा मेरे मैं वर्क प्रोफेशनल स्टडीज के लिए जा रही हूँ, मेरे पति की ही सहमति है, वही मुझे, उन्होंने ही अलाउ किया और उनकी सहमति से मैं जाती हूँ, पर क्योंकि वो बहुत लेट नाइट भी होता है और और फिर मुझे रहना पड़ता है, देर बाहर रहना पड़ता है, पर बीच बीच में वो बहुत बार मुझे गलत बोलते हैं मेरे चरित्र पे और ये, पर वो अच्छे हो जाते हैं तो मैं फिसल जाती हूँ, और लेकिन जब ऐसे होते हैं तो मेरा मन नहीं करता। मैंने कहा फिर अभी आप क्या कर रहे हैं, आप दूसरों के बिहेवियर पर नाच रहे हैं, राइट, कि अगर तो वो अच्छा हो गया तो मैं फिसल गई, मैं मोह में आ गई, और अगर वो गलत है तो मैं अफेक्टेड हो गई, मैं बात नहीं करूंगी कि मेरे से ऐसी बात क्यों की। यू हैव टू बिकम सो स्ट्रॉन्ग, आपकी अपनी पर्सनैलिटी अपनी इतनी डेवलप करनी है कि आप आराम से बोल सको कि आप जो मर्जी बोलते जाओ, आपके बोलने से मैं वैसे नहीं हूं, ना बनने वाली हूं। दैट्स योर चॉइस, दैट्स योर चॉइस, यस। सो इसलिए बड़ा सुंदर, मैं इन चीजों में स्पेशली जब इस तरह के महिलाओं पर गलत तरह से बोलते हैं परिवार वाले, मैं उन्हें लिटरली अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने कहा देखो, पहले ये लोग बोलते थे कि गुरु बनती है, गुरु बन रही है, आज से दिल्ली क्यों नहीं आती, ऐसे ऐसे बेकार से। महाराज कहते हैं डोंट डू लूज टॉक, ऐसी लूज टॉक कर करके अपने कर्म खराब कर दिए। फिर और बोलना शुरू कर दिया, कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला, राइट। अब वो जो पर्चे हैं एक निकाले हुए नियम के, उसमें नए ऐड कर दिए, फेसबुक और ये सब की वहां पे उस पे ऐड कर दिए, पर आपने देखा और लिख दिया नीचे महाराज का नाम लिख दिया, पर महाराज तो बिना सिग्नेचर्स के कुछ करते ही नहीं है। और 2012 में तो फेसबुक कुछ था ही नहीं, सोशल मीडिया था ही नहीं। यूं ही बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, और क्योंकि नाम ऊपर वो होता है तो बीच में कुछ मर्जी ऐड कर दो, हाईलाइट कर दो और लोगों में फ्लोट कर दो। साधक बेवकूफ है क्या? एकदम ही दिखा देते हैं महाराज खुद ही बोल पड़ते हैं मेरे सिग्नेचर्स ही नहीं है यहाँ पर। महाराज तो हर एक चीज पे अपने सिग्नेचर विद डेट लिखते हैं, महाराज तो बहुत पर्टिकुलर, हर चीज में बहुत ज्यादा पर्टिकुलर। कोई उनका नाम लिख के कोई भी पर्चा छाप दे, चाहे संस्था ही क्यों ना हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। लोग बेवकूफ हैं क्या? 2012 में फेसबुक था, कोई फेसबुक पे थे कुछ भी, और नीचे महाराज का साइन कुछ भी लिख दिया है, क्योंकि अब इतनी सारी गलत चीजें कर चुके होते हैं, अब कैसे बोलें कि हम गलत हैं, प्रूव कैसे करें, राइट। तो इसलिए बी योरसेल्फ, किसी के कहने पर हम वैसे नहीं बन जाएंगे, हम जो हैं वैसे ही रहेंगे। आप नहीं वैसे बन पा रहे, आपकी प्रॉब्लम है, राइट।
आप अपनी अब जैसे क्या करती होंगी महिलाएं, वे आती हैं, रात भर आती होंगी, सुबह का सारा अपना बच्चों के लिए सारा कुछ करके जाती होंगी, फिर जाती होंगी, फिर आती है, घर का देखना, कपड़े देखना, कैसे मतलब कितना कुछ वे संभालती भी होंगी, देखती भी होंगी जाने से पहले, राइट। सब कुछ करके जाती है कि कोई उस पर कोई क्वेश्चन ना उठा सके, कोई कुछ कर ना सके। किसके लिए कर रही है? अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, है ना, ताकि बच्चे देखें कि मेरी मम्मी इस एज में भी मेहनत कर रही है, हम क्यों ना करें, है कि नहीं। मेहनत किसी भी एज पे शुरू हो सकती है। अगर उनकी माँ इस एज पे अपना कुछ बनना चाहती है और कुछ कर रही है, और फिर घर भी संभालती है, बच्चों का भी देखती है, टेक केयर करती है, राइट। तो फिर अगर उसको ऐसा सुनना पड़े अगर उसे ऐसा सुनना पड़े तो उसे कहना है फॉरगेट इट, मैं तुम्हारे कहने पर ऐसी नहीं बनूंगी, ना ही हूं, तुम कहते जाओ। या ये राम नाम से सब संभव बनता है, एब्सोल्युटली बनता है। कि जो मर्जी दुनिया कहती जाए, जब हम सही रास्ते पे हैं, हम सही काम कर रहे हैं, हम आराम से करते जाएं वो काम, जो मर्जी दुनिया कहती जाए, क्योंकि वह खुद उस लेवल पे नहीं उठ सकते, खुद अपने आप को वैसे सत्य की राह पर नहीं चला सकते। इसके कारण वो दूसरे को नीचा कर देंगे, भी तू भी नीचे आ जा हमारे साथ। क्यों आए भाई? क्यों आए? सब अपने अपने चयन करेंगे ना। है ना। अगले ने आपने अपने चयन किए, गंद मारने के, हम तो नहीं मारते। हम तो कहते हैं हमारे महाराज की इतनी सुंदर, पर महाराज ने और लेवल हाई कर दिया, और कर दिया। जिनसे बुलवाना है बुलवाएंगे, जिनको कहना है नहीं अब इनको ओवर हो चुका है, कोई करने की जरूरत नहीं, ये ऐसे ही जाएंगे, वहां चुप करवा दिया, वहां चुप करवा दिया कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, दे आर डन, इनका मैंने डिसाइड कर रखा है, ये चीज, बस दैट्स डन, राइट। सो इसलिए बी योर सेल्फ, बी योर ट्रू सेल्फ, और अगर सत्य के राह पे चलना है डट के चलिए, राइट। ह्यूमन बर्थ मिला इतना सुंदर, और जब भी होश आए कि मुझे महाराज के अनुसार चलना है, बिल्कुल एक एक शब्द के अनुसार चलना है, मेरा मन करता है और बेटर महाराज महाराज और वैसे करें, करना है। बहुत सुंदर ह्यूमन बर्थ है। बहुत सुंदर ह्यूमन बर्थ है, बहुत सुंदर हमें गुरुजन मिले हैं, बिल्कुल एक एक वर्ड उनके अनुसार चलना है। पोजीशन ना पोजीशन, देह है बुद्धि है, जब तक देह है बुद्धि है, बस, बिल्कुल राइट, यस बिल्कुल। सो इसलिए इससे चलिएगा, जो मर्जी कोई कहता है कहने दीजिएगा, उनके कर्म है। और जहाँ संबंध होते हैं, जहाँ हर्ट होती है, अपने आप को स्ट्रांग बनाइएगा, कोई बात नहीं है, मेरा प्रारब्ध है, और पर मैं ऐसी नहीं हूँ। यस, मुझे महाराज चला रहे हैं, मुझे महाराज देख रहे हैं। अगर मैं वीक भी होती हूँ तो महाराज उठा देते हैं, चल भाई काम फंस रही है। राइट, यस बिल्कुल बिल्कुल। सो संगति मैटर्स, संगति मैटर्स। और जब हम गुरुजनों की सत्संगति से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं, बहुत सुंदर। ये नहीं कहना हम कर गए, इट्स डन, वी आर डन, नो, टिल द लास्ट ब्रेथ वी आर नॉट डन, यस। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। आई एम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।